हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 9.4 के भाग 5 में प्रश्न नंबर 19 से लेकर 21 तक सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 19 में क्या दिया हुआ। एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसमें हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। यदि प्रारंभ में गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है, तो t समय बाद गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, टी समय बाद गुब्बारे की त्रिज्या निकालनी है, कितनी है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक गुब्बारा है जिसमें हवा भर कर फुलाया जा रहा है। गुब्बारा जो है स्थिर गति से बदल रहा है पर कैसी गति से, स्थिर से। इसका ध्यान रखना है। यदि आरंभ में गुब्बारे की त्रिज्या कितनी, 3 मात्रक है और 3 सेकंड बाद 6 मात्रक हो जाती है। तो माना t सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन v है। आयतन मान लिया v और त्रिज्या मान लिया हमने r। t सेकंड बाद हमें त्रिज्या निकालनी है t सेकंड बाद। हमारा आयतन क्या है, बढ़ रहा है, क्योंकि हम गुब्बारे को जैसे जैसे फुलाएंगे तो बड़ा होता चला जाएगा। तो आयतन क्या होगा, उसका बढ़ता जाएगा। और जब उसका आयतन में क्या हो रहा है, परिवर्तन होता है। किस में हो रहा है, आयतन क्या होता है v, उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो हमें क्या लिखना है, d/dt। अगर हमारे पास कोई भी है, अगर उसमें हम परिवर्तन होता है, जैसे कि हमारे पास में एरिया है a है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, मतलब इसमें चेंजिंग आ रही है। चेंज क्या लगाना पड़ेगा, d/dt। तो हमें dt के सापेक्ष t के सापेक्ष क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो गुब्बारा है किसके अनुसार उसका आयतन बढ़ रहा है, आकार किसके अनुसार बढ़ रहा है, समय के। जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा उसका आकार भी क्या होने लगेगा, बड़ा। तो हमें इसलिए उसका t के सापेक्ष परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास कोई राशि है, ऊंचाई है, परिवर्तन हो रहा है, उसमें चेंज हो रहा है, तो किसके सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, हमें क्या लगाना पड़ेगा, d/dt। तो हमारा क्या बदल रहा है, आयतन बदल रहा है। तो हमें पहले तो आयतन निकालना पड़ेगा, आयतन। इसलिए गुब्बारे का आयतन कितना होगा, गुब्बारे का आयतन कितना होता है, 4/v=4/3 πr3। हमें इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष या t के सापेक्ष, t के सापेक्ष। हमने तो हमें बताया, हम पहले बता दिया हमने कि हम इसमें क्या हो रहा है, आयतन परिवर्तन हो रहा है, तो d/dt। तो कैसे हुआ है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये कितना हो जाएगा, dv/dt 4/3 पाई। r का t के सापेक्ष करेंगे तो r की क्या घात 3 है, तो 3 कहाँ जाएगा, आगे r की घात कितनी बचेगी, 2। जब पहले तो r की घात 3 के अनुसार हुआ, फिर होगा r के अनुसार। तो r के अनुसार t के r का हुआ t के अनुसार, t के सापेक्ष, तो dr/dt। तो इसमें 3 से 3 कैंसिल, तो एक dv/dt बराबर 4 पाई r² dr/dt। यहाँ हम मान लेते हैं, माना dv/dt बराबर क्या, k। एक क्या, ये अचर है, इसको हमने क्या माना, k क्या माना, क्योंकि हमें दिया हुआ है जो गति है वो गति बदल रही है, जो आयतन जो बदल रहा है, पर कैसी गति से, स्थिर गति से। स्थिर मतलब उसका मान कैसा है, स्थिर है, स्थिर गति से बदलता है। तो इसे क्या मान लेगा, अचर मानेंगे इसे, जो आयतन जो बदल रहा है। तो इसलिए ये कितना हो गया, k बराबर 4 पाई r² dr/dt। हम साइड को चेंज कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर, 4 पाई r² dr/dt बराबर k। अब क्या करने पड़ेंगे, फिर हमें इसको करना पड़ेगा पृथक्करण विधि से। तो r के अलग और t के
अलग, जैसे कि हमने पिछले सवाल में किए हुए हैं। तो यहाँ क्या रह जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और डी टी को उधर ले जाएंगे तो के डी टी हो जाएगा, और आर के अलग हो गए और टी के अलग। दोनों पक्षों का करने पड़ेंगे, समाकल कर लेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो ये 4r क्या है, अचर है, ये तो आ जाएगा बाहर, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर। ऐसी के क्या अचर है, ये आ जाएगा बाहर, और ये क्या आ जाएगा डी टी 4 पाई आर स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, आर के क्यू बटे 3 बराबर के डी टी का होगा टी और प्लस के सी। इसको समीकरण 1 कह देते हैं। हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है हमें जो प्रारंभ में गुब्बारे त्रिज्या कितनी है 3 इकाई है। प्रारंभ में मतलब ये स्टार्टिंग में टाइम कितना होगा, जब हम शुरू में करेंगे तो स्टार्टिंग टाइम होगा हमारा 0। जो हमारा स्टार्टिंग है t बराबर 0, जब t बराबर 0 तो r कितनी है 3 है। जब हमारा t बराबर 0 तो r कितनी है हमारे पास में 3 है। फिर कह रहा है और 3 सेकंड बाद जब t कितनी है, जब t बराबर 3 सेकंड है तो r कितनी हो जाती है 6 हो जाती है, 6 हो जाती है। दिया है जब आरंभ में गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है 3 है। आरंभ में मतलब आरंभ में शुरू में ही स्टार्टिंग में टी कितना होगा 0 होगा, तो त्रिज्या कितनी है हमारे पास 3 है। और टी सेकंड बाद जब टी है 3 सेकंड है तो त्रिज्या कितनी हो जाती है आर। तो दो शर्तें, पहले ये कंडीशन करनी पड़ेगी और फिर इस कंडीशन को लगाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, जब टी बराबर कितनी है 0 हमारे पास, तो आर बराबर कितनी है 3 है। तो लिखते हैं हम जब t बराबर क्या 0 तब r बराबर कितनी है 3, इसलिए तो रख दें इसमें। तो इसमें रखने पर क्या आ जाएगा 4 पाई आर की क्यू, आर की जगह कितना है 3 की क्यू बटे 3 बराबर के टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, गुणा 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस के सी। तो 4 पाई 3 तिया 9 तिया 27 बटे 3 बराबर सी। 3 नाम 27 9 चौक 36 पाई बराबर सी। और सी बराबर कितना हो गया हमारे पास में 36 पाई। तो सी का मान किस में रख देंगे हम समीकरण 1 में। तो सी बराबर 36 पाई समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना हमारे पास में 4 पाई आर की क्यू बटे 3 बराबर के टी और सी की जी क्या रखना हमें 36 पाई। इसको समीकरण हम कर लेते हैं 2। तो हमारी दूसरी शर्त क्या थी, दूसरी कंडीशन हमारी थी और टी बराबर कितना है 3 है, तो आर कितना है 6। तो जब टी बराबर है 3 तो आर कितना था त्रिज्या कितनी हो गई थी 6 हो गई थी, इसलिए तो रख देते हैं इस यहाँ से। तो कितना है 4 पाई गुणा 6 की पावर 3 बटे 3 बराबर के टी कितना हमारे पास में 3 है प्लस के 36 पाई बराबर 4 पाई 6 की पावर 3 होगी 216 बटे 3 बराबर 3 के प्लस के 36 पाई। जब हम इससे काटेंगे 7 30 21 3 दूनी 6 72 बार कट गया। अब इसे गुणा कर देते हैं, इसकी 4 की करते हैं 72 में 4 दूनी 8 6 7
28 पाई 288 हो गया, बराबर क्या 3K प्लस के 36 पाई। 36 पाई को हम इधर उठा के ले आते हैं, ये कितना है 288 पाई माइनस के 36 पाई, बराबर क्या होगा 3K। 288 में से 36 पाई गए तो ये बचेगा 252 पाई बराबर 3K। के बराबर 3 से क्या कर देते हैं, इधर आकर भाग दे देंगे और साइड चेंज कर लेते हैं। 252 बटे पाई बटे 3, 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 चौक 12, तो के बराबर कितना हो गया 84 पाई। 84 पाई के का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 2 में, तो के बराबर कितना है 84 पाई समीकरण 2 में रखने पर, रखते हैं तो समीकरण 2 कितना 4 पाई आर की क्यू बटे 3 बराबर के की जगह करना है 84 पाई, तो के टी है, तो के की जगह 84 पाई टी प्लस के 36 पाई। तो 3 को हम इधर ले जाएंगे और 4 पाई को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा आर की घात 3, और इन दोनों में से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 4, एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक क्या रहा है पाई, तो 4 से कितनी बार कट गए 84 21 बार, पाई गया और यहाँ हो जाए टी, 4 से 36 घटेगा 9 और पाई हमारी कॉमन चली गई, 3 से भाग हो रहा, इसमें जाकर ऊपर गुणा हो जाएगी, और 4 से 4 पाई से क्या हो रहा है ऊपर गुणा है, तो ये क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आर की क्यू बराबर कितना हो गया 21 टी प्लस के 9 गुणा 3, आर की क्यू बराबर 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 थी 63 टी और 9 तिया 27, पावर 3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा 63 टी प्लस के 27 की पावर 1 बटे 3, और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि R% वार्षिक की दर से होती है, यदि 100 रुपये 10 वर्ष में दुगने हो जाते हैं तो R का मान ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले क्या है, वृद्धि किस में हो रही है, मूलधन की वृद्धि, मूलधन की है, तो हम देख लेते हैं हमें करना क्या है। इसमें सबसे पहले मूलधन की वृद्धि, हम मूलधन मानते P, वृद्धि मान बढ़ रहा है, तो हमें क्या है DP बटे DT। अब DT के सापेक्ष क्यों, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं या कहीं भी, तो वो क्या होता है समय के साथ बढ़ता है, तो वृद्धि के साथ हो रही है समय के साथ, तो DP बटे DT लगाना पड़ेगा। कितनी है R% वार्षिक की दर से है, यदि माना हमने कहीं किसी को 100 रुपये दिए और 3% के अनुसार, तो कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो 100 का कितना हो गया 3% बराबर कितना हो गया 100 गुणा 3 बटे परसेंट हटा के 100 से भाग कर देंगे, ये कितना हो गया 3। तो वृद्धि कैसे हुई, जितने हमने दिए उसका कितना 3%, तो हमारे पास में मूलधन कितना है P है, तो वृद्धि कितनी हो जाएगी हमारे पास में P का, और कितने परसेंट हमारे पास में R%, तो ये हो जाएगा। तो हल माना मूलधन बराबर P है, इसलिए मूलधन क्या वृद्धि हो रही है, DP बटे DT निकालना पड़ेगा, बराबर कितनी क्या आंसर है R% से, तो P गुणा R%, तो DP बटे DT P गुणा R बटे
100। तो हमने क्या करा, अवकल समीकरण आ गया हमारा। अवकल समीकरण में क्या करना पड़ेगा, p वाले अलग साथ अलग और t वाले अलग। तो dp, p को इधर लाएंगे तो आ जाएगा बट्टे में, और यहाँ r बट्टे क्या 100 है, और dt को उधर के ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। तो ये क्या कर लिया हमने, अलग अलग कर लिया, p के dp के अलग और dt के अलग हो गए। तो क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, dp बटे p। समाकलन यहाँ के अनुसार है, सापेक्ष है, t के सापेक्ष t के सापेक्ष, तो r क्या है, अचर है, तो r बटे क्या बाहर निकाल लेंगे, ये क्या जाएगा dt, इसका हो जाएगा log p r अपॉन 100, dt का हो गया t और प्लस के c। और हमारे पास देखेंगे शर्त क्या क्या दे रखी है हमारे पास में, शर्त दी हुई है हमें, क्या हुआ, यदि 100 रुपये 10 वर्ष में कितने हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं। प्रारंभ में कितने जमा करें हमने, 100 करें, तो प्रारंभ में शुरू में 100 करें, शुरू में टाइम कितना लेंगे हम, टाइम लेंगे हम 0, प्रारंभ में 0, तो कितने जमा करें हमने, p बराबर 100 करें, और 10 वर्ष में कितने बाद, 10 बाद, t बराबर 10 वर्ष बाद p बराबर कितने हो जाते हैं, 2 गुने, कितने थे हमारे पास में, 100 थे शुरू में, और वो कितने हो गए, 2 गुने, तो p बराबर कितना हो जाएगा 200। तो इसे समीकरण क्या कहते हैं, 1 कह देते हैं। तो देखते हैं, जब t बराबर 0 प्रारंभ है शुरू में, तब p बराबर कितना है 100 है, इसलिए log p के लिए क्या जाएगा 100 बराबर r बटे 100 गुणा t की जगह 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस क्या होगा c, तो log c बराबर log 100 बराबर क्या होगा c, और c बराबर कितना होगा log 100। c का मान किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में, तो c बराबर log 100 समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, ये log p बराबर r अपॉन 100 t प्लस के सी जी क्या है log 100 को हम क्या log 100 हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हमारी दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त में क्या है, जब t बराबर क्या है 10 वर्ष है, तो कितना हो जाता है p 200। जब t बराबर कितना है 10 है, तब p बराबर कितना है 200। तो करते हैं इसको हम, इसलिए log p बराबर क्या रखेंगे 200 बराबर r कितना हमारे पास में, r तो हमें निकालना है, r अपॉन 100, t कितना हमारे पास में 10 है, 10 रखेंगे, प्लस के log 100, 10 से 100 कटेगा 10 बार, तो हो जाएगा log 200 r अपॉन 100 प्लस के, ये 10 बार कट गया, 10 आएगा यहाँ, log 100। अब क्या करेंगे, log 100 को हम इधर ले आएंगे 200 के पास में, तो हो जाएगा log 200 बराबर r अपॉन 100, और ये जाएगा log 200 था, जब 100 को इधर लेंगे तो ये जाएगा माइनस के log 100, यहाँ r अपॉन 10 बचेगा, यहाँ ये माइनस में, तो हो जाएगा log 200 अपॉन 100 बराबर r अपॉन
10, ये से कट जाएगा 2 बार, log 2 बराबर क्या है r अपॉन 10, 10 से भाग डिवाइड हो रहा है, यहाँ इधर जाकर क्या हो जाएगी, गुणा होगी, तो हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 log 2 बराबर r, साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 log 2, हमें log 2 का मान दिया हुआ 0.6931, तो इसका मान रख देते हैं r बराबर 10 गुणा 0.6931, तो r बराबर कितना होगा, जब 10 से इसमें करेंगे तो 1.1 अंक बाईं ओर चला जाएगा, दाईं ओर इधर चला जाएगा, दाईं ओर, तो ये हो जाएगा 6.931%, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, जो मूलधन की वृद्धि जो हो रही है 5% वार्षिक की दर से हो रही है, इस बैंक में 1000 रुपये जमा करा जाते हैं, ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखते हैं इसमें दिया क्या, सबसे पहले आपके इसमें क्या दर दे रखी है और क्या है 10 वर्ष बाद राशि, मतलब 10 वर्ष बाद धन कितना हो जाएगा उसमें, ये पूछा। तो सबसे पहले देखते हैं शर्त क्या क्या दी हुई हैं। इससे समीकरण से पहले हमें करने क्या है, सबसे पहले इन समीकरणों से करना है हमें एक अवकल समीकरण बनाना है, अवकल समीकरण बनाना, फिर उसे पृथक्करण विधि से अलग अलग करके सॉल्व करना है। तो इसमें दिया हुआ है इस बैंक में 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं, कितने रुपये जमा कराए जा रहे हैं 1000, कब किया जा रहे हैं, शुरू में किए जाएंगे, तो शुरू में टी बराबर कितना होगा 0 होगा, और पी कितना करा जा रहे हैं 1000 रुपये मूलधन 1000 मान लिए, तो दूसरा दिया 10 वर्ष बाद, टी कितना है 10 वर्ष बाद, और कितनी राशि होगी, मतलब पी क्या अब क्या पूछा है। तो देखते हैं मूलधन में वृद्धि हो रही है, मूलधन को हम क्या कहेंगे पी कहेंगे, वृद्धि हो रही तो हमें डी पी बटे डी टी निकालना है, जिसकी वृद्धि होती है उसमें उसका अपकलन कर दो टी के सापेक्ष, सीधी सी बात है, कर दिया। तो हल माना मूलधन बराबर कितना है पी है, इसलिए डी पी बटे डी टी कितना हो गया, वृद्धि हो रही है पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 5% की वार्षिक दर से। अब हम कहने लगे हमने वार्षिक है, हमने 100 रुपये जमा कर दिए, 100 रुपये कर दिए, तो एक साल बाद कितनी वृद्धि हो जाएगी, कितने बढ़ कितने जाएंगे उसमें, 100 रुपये जमा कर दिए, 100 रुपये जमा करने पे बढ़ कितने जाएंगे, तो 5% बढ़ रहे हैं, तो कितना हो गया 5% बटे 5% हटाएंगे 100 से भाग, तो ये होगी वृद्धि कितनी होगी, वृद्धि ये है, और वैसे कितनी निकल के आई 5 आई, निकल के कैसे आई, हमने मूलधन में आर से भाग गुणा कर दी, परसेंट निकाल लिया पी का, हमारे यहाँ कितना परसेंट, कितना मूलधन कितना पी है, और कितनी दर कितनी है 5%, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो वृद्धि कितनी हुई, इतनी हुई, तो डी पी बटे डी टी कितनी हो जाएगी, पी का 5%, तो डी पी बटे डी टी, पी गुणा 5 बटे क्या हो जाएगा 100, 5 से कट जाएगा ये 20 बार, तो ये हो जाएगा डी पी बटे डी टी बराबर पी बटे क्या हो गया 20 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा हमें, आपका समीकरण बन गई है, अब पी वाले अलग एक साथ और टी वाले एक साथ, टी को इधर ले जाएंगे और पी को इसके नीचे ले जाएंगे, तो ये जाएगा डी पी बटे पी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/20, और क्या हो जाएगा डी टी। अब पी वाले एक साथ और डी वाले एक साथ हो गए, दोनों क्या करेंगे समाकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन डी पी बटे पी बराबर 20 के आचार्य एक बाहर आ जाएगा, और ये जाएगा डी टी और प्लस के सी, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा लॉग पी 1/20, डी टी का हो जाएगा टी प्लस के सी, इसको क्या कह देंगे हम समीकरण 1। तो पहली शर्त क्या थी
जब t बराबर 0 तो मूलधन कितना हमारा 1000 है, तो लिखते हैं जब t बराबर क्या है 0 तब p बराबर कितना हमारे पास में 1000। तो रखते हैं, इसलिए log कितना हो गया हमारे पास में 1000 बराबर t कितना 0, जो यहाँ 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, प्लस के c, तो c बराबर कितना हो गया log 1000। इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे c का, तो c बराबर क्या है log 1000 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये क्या होता कितना हो जाएगा समीकरण 1 का ये रहा log p बराबर 1/20 t प्लस के कितना होगा log 1000। अब हमारे पास में क्या दिया हुआ, दूसरी शर्त कितनी दी हुई है हमारे पास में, दूसरी शर्त है टी बराबर क्या है 0, टी बराबर 10 वर्ष है, तो हमें क्या लेगा 90, तो इसमें टी बराबर क्या रख देंगे हम 10, तो टी बराबर क्या है 10 पर, तो रख देते हैं log कितना हो गया p बराबर 1/20 गुणा टी की जगह 10 प्लस के log कितना हो गया 100, 10 दूनी 20, इधर है हमारा log p बराबर कितना हो गया 1/2 प्लस के log कितना होगा ये कितना, ये सॉरी 1000 चल रहा है 1000, इसको इधर ले आएंगे तो ये जाएगा log वाले एक तरफ ले आएंगे, तो log p माइनस कितना हो गया log 1000 बराबर 1/2, तो ये माइनस में दोनों, तो ये क्या हो जाएगा log p बटे 1000 1/2, तो log को इधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा p बटे 1000, तो e जब log इधर जाता है बन जाता है e बन जाता है, और जो भी इधर होगा वो कहाँ जाएगा पावर में, तो ये जाएगा p बटे 1000, तो e की पावर 1/2 को क्या कहते हैं 0.5 आधा, p बराबर 1000 से भाग हो रहा है इधर आगे जगह जाए गुणा, तो 1000 e की पावर 0.5, p बराबर क्या है 1000, वहाँ 0.5 का मान कितना दिया हुआ है 1.648, तो 1.648, p बराबर कितना होगा, जब इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो 0.3 अंक दाईं ओर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1648 रुपये, ये हमारा आंसर। आज के लिए बस इतना ही।